हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल ब्रेन्स यूट्यूब चैनल। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे व्हाई मोस्ट ऑफ द सिविल इंजीनियर्स जो अपने करियर को स्टार्ट करते हैं ना, वो इनिशियल डेज में थोड़े 1 साल 1.5 साल के बाद क्विट कर लेते हैं। मेनी ऑफ देम हैव डन। मेनी पीपल ट्रांजिशन इनटू द आईटी फील्ड। बहुत लोग आईटी में चले जाते हैं। एंड देयर इज लॉट ऑफ नेगेटिविटी अबाउट द कंस्ट्रक्शन फील्ड। ठीक है। तो वो सब क्यों है? क्यों एक सिविल इंजीनियर को अच्छा सैलरी नहीं मिल सकता है? अगर मिलेगा, कैसे आपको लेना है? कौन ऐसे पीपल है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में दोज आर टेकिंग गुड सैलरी? एंड एक फ्रेशर को अच्छे सैलरी कभी मिलता है नहीं मिलता है? आई स्पीक ऑन द एंटायर थिंग। ठीक है। सो फर्स्ट मैं आपको एक दो रिव्यू दिखा दूंगा सो दैट इनिशियली विल हैव अ ट्रस्ट कि हाँ मिल तो जाता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में। ही इज वन ऑफ माई स्टूडेंट। अभी वो कॉलेज का प्लेसमेंट हुआ था। ही इज गेटिंग 4.2 लाख का पैकेज। 4.2 लाख रफली कम्स 30,000। इसका मतलब फ्रेशर को कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में अच्छा सैलरी मिलेगा। क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं सर, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में ना स्टार्टिंग में मेरे को 10,000 मिलता है, 15,000, 20,000। हाउ सीन मेनी पीपल राइटिंग मेरे को 5 साल का एक्सपीरियंस है, मेरा सैलरी 50,000 से ऊपर नहीं है। राइट। एंड यू हैव सीन ऑल दिस थिंग्स इन यूट्यूब कमेंट सेक्शन। बहुत नेगेटिव रिव्यूज एंड ऑल। टू सर्टेन एक्सटेंट, लेट्स से 40% वो लोग सही है। एक बार उनको, उनका जो थिंकिंग है वो अलग है, उसके ऊपर मैं बाद में बात करूंगा। सो एक चीज सही होगा कि एक वन वन थिंग यू अंडरस्टूड कि सैलरी तो मिल जाता है 4.2 लाख का, वो भी फ्रेशर लेवल पे 22 साल के एज पे। इज वन मोर स्टूडेंट। ठीक है। जिसको 7 लाख का पैकेज मिला है। 7 लाख कितना हो गया? लगभग 50-55 हजार हो गया। एंड इसको सिर्फ 6 मंथ का एक्सपीरियंस है। इज वन मोर स्टूडेंट ऑफकोर्स। इस बंदे ने एनआईटी से बीटेक किया था। ही गॉट प्लेस्ड इन बीपीसीएल। 20 लाख का पैकेज है। 20 मतलब रफली 1.5 लाख रुपए पर मंथ का। अगेन ये सब सिविल वाले हैं। एंड देयर इज वन मोर स्टूडेंट। लास्ट वीक मैंने एक स्टूडेंट से बात किया था, राहुल गोयल। ये भी आई थिंक कुछ एनआईटी से ही कर रहा है। आई इज डूइंग फ्रॉम एनआईटी। तो वहाँ पे एक जापानीज कंपनी आ रही है इंटरव्यू के लिए, एंड दे आर पेइंग 50,000 रुपीज पर मंथ का सैलरी फॉर अ फ्रेशर। सो इफ योर क्वेश्चन इज सर, कभी सिविल इंजीनियर को इतना सैलरी नहीं मिलता है, क्यों नहीं मिलता है? देयर इज अ कंप्लीट प्रूफ इन फ्रंट ऑफ यू। ऑल दिस आर द सिविल इंजीनियर्स जिनको अच्छा सैलरी मिलता है एज अ फ्रेशर लेवल। ठीक है। तो बहुत लोगों को क्यों नहीं मिलता है? द फर्स्ट रीजन इज, देखो, योर कॉलेज स्पेशली अगर आप एनआईटी, आईआईटी एंड गुड गवर्नमेंट एंड गुड प्राइवेट कॉलेजेस से अगर आप करोगे, जहाँ पे प्लेसमेंट अच्छा है, जहाँ पे नेटवर्क अच्छा है कंपनी के साथ, तभी जाके ऑल दिस इज पॉसिबल। बट ओनली फ्यू पीपल गो टू दोस कॉलेजेस। सही है ना? रिमेनिंग लेट्स से 50-60%। मैंने जब अपने बीटेक स्टार्ट किया, आई डिड फ्रॉम अ वेरी लो लो लेवल कॉलेज। मैंने ऐसे लो लेवल प्लेसमेंट कुछ भी नहीं है। ठीक है। बट टुडे आई रीच्ड इट हियर। ओके। हाँ, पर बहुत लोग क्या करते, वैसे वाले कॉलेज से ज्वाइन करते। देन व्हाट हैपेंस? ऑफ कोर्स वैसे वाले कॉलेज में ज्वाइन, ऑफ कोर्स प्लेसमेंट भी नहीं आएगा। फिर होता क्या है, यू डोंट अपग्रेड योर स्किल्स एंड ऑल। फिर होता क्या है, यू स्टार्ट विथ लेट्स से 10,000, 12, 15, 18, 20,000 एंड ऑल। तो अगेन आई कैन नॉट से कि ये आपका फॉल्ट है, बट दैट इज हाउ द इंडस्ट्री वर्क्स एंड ऑल। ठीक है। फाइन। सो यू गॉट एन आइडिया कि ऐसा तो सैलरी मिलता है सबको, पर ओनली थिंग इज डिपेंड भी करेगा हमारा बैकग्राउंड क्या है, आपके पास स्किल्स क्या है, वो सारी चीज। एंड अनदर थिंग क्या है ना, जब ऐसे वाले कंपनीज में ये लोग प्लेसमेंट होते हैं ना, स्पेशली जब आपका कॉलेज में प्लेसमेंट के लिए आते हैं ना, वो लोग आपको ना टेक्निकल ज्यादा क्वेश्चंस पूछते नहीं। अभी जैसे ये वाला बंदा है, ऑल दिस पीएसयू कंपनीज एंड ऑल, यहाँ पे क्या होता है मैक्सिमम आपका टेक्निकल, आपका रीजनिंग कैपेसिटी क्या है, आप टेक्निकल कैसे सॉल्व करते हो, वो सब पूछे। वो आपको बिठा के बीबीएस सॉल्व कैसे करके, बीबीएस सॉल्व करके दोगे, ड्राइंग पढ़ना आता है, वो सब नहीं करेंगे। क्योंकि ऑल दिस पीपल विल ट्रेन यू। 3-4 महीने का ट्रेनिंग रहेगा इनका ऑफिस में, आपको ट्रेन करेंगे। तो उनका जो हायरिंग का जो सिस्टम है कम्प्लीटली अलग है कंपेयर टू ऑफ कैंपस। ठीक है। फिर अभी जो मेन क्वेश्चन आपका कि सैलरी नहीं मिलेगा, आई शो यू द प्रूफ, आई शो यू फ्यू मोर प्रूफ ऑल्सो। ठीक है। अनदर फ्यू प्रूफ। एक और स्टूडेंट है मेरा जिसको 4 लाख का पैकेज मिला था एज अ क्यूएस इंजीनियर। दिस आर द फ्यू ऑफ द स्टूडेंट्स जो आईआईटी से एमटेक कर रहे हैं। एक बंदे को रिलायंस में काम किया था, रिलायंस में जॉब मिला था, 13 लाख का पैकेज है, दैट इज 1 लाख। इफ ए क्वेश्चन इज क्या कभी सिविल इंजीनियर को 1 लाख रुपए का सैलरी नहीं मिलता? हियर इज ए प्रूफ, 13 लाख का पैकेज है। अनदर पीपल जिनको 7 लाख का पैकेज में, सब एनआईटी और आईआईटी से ये लोगों ने एमटेक इन किया था स्ट्रक्चर्स में। ठीक है। फाइन। नाउ कमिंग टू अदर सेट ऑफ पीपल। अदर सेट ऑफ पीपल, ओके, मैं आपको कुछ ए भी दिखा दूंगा। दिस इज अ रिसेंट आईआईटी मद्रास का प्लेसमेंट का सिनेरियो है पूरा। टोटल 92 है इनके स्टूडेंट्स, जिसमें जीटी जियो टेक्निकल में 16 एमटेक के स्टूडेंट्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन में 17, स्ट्रक्चर में 22, ऐसा है। हाईएस्ट पैकेज देखो कितना मिला है, 30 लाख पर एनम। किसको? एक सिविल इंजीनियर को ही मिला है। ठीक है। तो आप लोग बोलते हैं ना कि एक, आई गिव यू अ स्मॉल प्रूफ हियर, क्योंकि व्हाई आई एम शोइंग यू ऑल दिस थिंग्स, यू शुड अंडरस्टैंड। दिस इज वन ऑफ द स्टूडेंट जिसने कमेंट किया था, एब्सोल्युटली ट्रू ब्रो, दे आर ओनली फूलिंग इनोसेंट स्टूडेंट्स इन सिविल इंजीनियर, नो सैलरी ग्रोथ, वर्स्ट लाइफस्टाइल।
हार्डली यू गेट 12 to 25 इन दिस, हार्डली 20 to 25 मिलेगा। तो इनको 4 लाख जिस बंदे को मिला, तो 7 लाख जिस बंदे को बंदा, तो वो तो आईटी वाले तो नहीं है ना, वो तो सिविल वाले ही है। चलो, इन दिस फील्ड अगर 12-14 लाख मिलता तो ये खुद क्यों नहीं कर लेते? ठीक है, तो फिर ये सब क्या है? अगर 12-13-14 लाख नहीं मिलेगा, तो ये तो 13 लाख जिस बंदे को मिला था वो सिविल से है। नाउ कमिंग टू दिस पीपल, जिसको 30 लाख का मिला है, 30 लाख का मिला है, जिसको ये सब मिला है, तो ये सब सिविल वाले ही लोग हैं ना। तो वाई दिस पीपल आर एबल टू गेट, ऑफ कोर्स स्किल्स मैटर करेगा, क्योंकि जो बंदा एनआईटी आईआईटी में जाता है, ऑफ कोर्स उनका एक लेवल थोड़ा ऊपर ही होता है, एंड ऑल्सो लक भी होता है। आई एग्री टू दैट, सब लोग वहां पे नहीं जा सकते, पर करने वाले लोग तो है, ये भी आपके जैसे स्टूडेंट है ना। ऑल दिस आर पीपल लाइक यू ओनली। तो भगवान ने सारे सारे लोगों को 24 आवर्स दिया है। ऑफ कोर्स उनका थोड़ा आईक्यू थोड़ा ज्यादा हो सकता है, बट इट्स अचीवेबल ना। अगर ये लोग कर सकते तो आप लोग भी कर सकते हो। सो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज, जितने भी लोग इस तरह से कमेंट करते, स्टॉप डूइंग ऑल दिस थिंग्स। ये क्यों ऐसे कमेंट करते उसका मैं रीजन भी बताऊंगा। द प्रॉब्लम इज, इन्होंने कभी दुनिया को देखा ही नहीं। मैंने ऐसे दुनिया को देखा ही नहीं। जैसे आप छोटे मोटे कई कंपनी में काम कर रहे हो या कोई गांव में काम कर रहे हो, आपने 2-3 कॉन्ट्रैक्टर को देखा, उनसे बात किया, वो अपना फ्रस्ट्रेशन बोल रहे हैं। तो वो फ्रस्ट्रेशन को व्हाट यू थिंक, हाँ अगर उसने नहीं किया ना तो मैं भी नहीं कर सकता, तो इतना ही लाइफ है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स आई गिव वन स्मॉल एग्जाम्पल। भाई सिविल मत करो, कुछ स्कोप नहीं है, सिविल लाइफ डिस्ट्रॉय डिस्ट्रॉय हो जाएगी। नो सैलरी ग्रोथ, नो, सी आई एग्री टू दैट कि वर्क लाइफ बैलेंस स्पेशली साइट वाले जॉब में नहीं होता, एंड दिस इज कम्प्लीटली ट्रू। बट तुम लाइफ लॉन्ग साइट पे कौन कर रहे हो ये बताओ? इफ यू, अगर तुम 22 साल की एज में इफ यू स्टार्टिंग एज ए साइट इंजीनियर, 1-2 साल करो, फिर तुम ऑफिस वाले में शिफ्ट करो, राइट? तो वर्क लाइफ बैलेंस, अगेन देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस, ओके दैट्स अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, बट एनी हाउ, ऑफ कोर्स आई डू एग्री, क्योंकि मैंने भी साइट में काम किया। आई हैव आल्सो वर्क फॉर 12-13-14 घंटे, नो दैट आई एग्री टू दैट। ठीक है, पर यार लाइफ लॉन्ग तुम नहीं करने वाले हो ना। तुम 22 साल के एज में स्टार्ट करोगे, तुम 1 या 2 साल साइट पे करो, लर्न द स्टफ, देन चेंज इट टू ऑफिस जॉब, प्लानिंग, क्यूएस, इफ यू वांट टू गो टू बीएम में चले जाओ। नहीं तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर डेवलपिंग वाला जॉब आगे मैं दिखा दूंगा, उसमें भी आप ज्वाइन करो ना। सो व्हाई यू आर नॉट डूइंग ऑल दिस थिंग? आपका जो कमी है वो आप सही नहीं कर रहे हो, एंड देन यू आर टारगेटिंग अदर पीपल। ठीक है, फाइन। सो नो सैलरी ग्रोथ, नो वर्क लाइफ बैलेंस, नो वर्क कल्चर। ये 6 इयर्स के एक्सपीरियंस के बाद बोल रहा हूँ, जैसे इस फील्ड चेंज कर लो, नहीं तो बाद में पछताओगे इन यूट्यूबर्स एंड ऑल दोस थिंग्स। अभी आप देखो, अभी इसका जो प्रॉब्लम है, आई आई फील इट्स अ रियल प्रॉब्लम। अगेन ये प्रॉब्लम क्या है ना, अगर आप कुछ रोड के प्रोजेक्ट्स में देखो, बिल्डिंग जितना मुझे का आइडिया है, बिल्डिंग में आपको सैलरी, यू विल हैव गुड सैलरी एंड थोड़ा अच्छा लाइफ है, बिकॉज बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन यूजुअली सिटीज में होते हैं, मेट्रो सिटीज में होते हैं। सो ऑफकोर्स वहाँ पे सैलरी थोड़ा ज्यादा भी होता है, एंड यू गेट टू लर्न लॉट ऑफ थिंग्स। बट स्पेशली व्हेन यू वर्क फॉर दिस रोड का प्रोजेक्ट, एंड लेट्स से ये कुछ हाईवे का प्रोजेक्ट्स एंड ऑल, तो वहां पे बेसिकली होता क्या है, सैलरी थोड़ा कम होता है, सम केसेस ज्यादा भी होता है, पर वहां पे सैलरी क्या होता है, डायरेक्टली गवर्नमेंट से पैसा आना एंड ऑल, तो इसलिए वहां पे डिले होता है। अगर वो डिले होगा तो किसी किसी को, आई मेनी स्टूडेंट्स जिनका सैलरी 2-3 महीने रुक रुक के आ जाता है, सैलरी आफ्टर 3 मंथ्स दे गेट, ऑफ कोर्स वो उनका प्रॉब्लम है, एंड दैट इज अ जेन्युइन प्रॉब्लम। एंड जब तुम ऐसे वाले जॉब्स में जाते हो तो 10-12-13 घंटे का जॉब भी होता है, संडे को भी जाना होता है, एंड आई आई कंप्लीटली एग्री टू इस पॉइंट। अब माई 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 प्रॉब्लम इज नॉट विथ हिम। अब इसका जो बात सुन के एक और बंदा, भाई आपको कैसे कांटेक्ट करे, आई वांट टू टॉक विथ यू। अब देखो, ये बंदा किससे बात कर रहा है? जिसने खुद कुछ नहीं किया, या मान लो जिस वो बहुत फ्रस्ट्रेशन में, उससे बात करेगा। अब जो उसका नेगेटिविटी है इसको ट्रांसफर करेगा। अगर इस बंदे ने, आई एम गिविंग एन एग्जांपल, अगर इस बंदे ने ऐसे वाले लोगों से बात किया होगा जिसको लेट से 13 लाख का पैकेज मिला, 7 लाख का पैकेज मिला, या जिसको 4 लाख का पैकेज मिला, या जिसको इस बंदे को 7 लाख का पैकेज मिला, तो डेफिनेटली इसका जो थिंकिंग है वो अलग ही रहेगा। हाँ, कंस्ट्रक्शन में ऐसा सैलरी मिल सकता है, तो आपको वैसे वाले लोगों से कनेक्ट करना है। बट अनफॉर्चुनेटली व्हाट इज हैपनिंग, इवन अब देखो, देयर कैन बी वन मोर पॉसिबिलिटी। इस बंदे के पास खुद कैपेसिटी हो सकता है, कंस्ट्रक्शन में आके कुछ कर सकता है, बट बिकॉज यू आर नॉट कनेक्ट विद द राइट पीपल, जो आपके पास जो इंटेंसिटी है, या आपके पास जो एक व्हाट यू कॉल मोटिवेशन है कुछ करने का, तो बाय लिसनिंग टू ऑल दिस काइंड ऑफ पीपल व्हाट विल हैपन, दैट विल डेफिनेटली कम डाउन। ठीक है, सो दैट इज हाउ इट इज। सो मैंने आपको प्लेसमेंट का सिनेरियो बता दिया, व्हाई दिस इज हैपनिंग। नाउ अगेन मैं जितना भी एग्जांपल दे रहा हूँ, आई एम गिविंग इट माय स्टूडेंट्स वन एग्जांपल ओनली। नाउ अगेन कम बैक हियर, इज वन ऑफ माय स्टूडेंट हु हैड टेकन माय कोर्स लॉन्ग बैक। वो बंदा अभी यहाँ पे काम कर रहा है, दुबई में काम कर रहे हैं। यू सी व्हाट इज द सैलरी इज गेटिंग, ही इज हैविंग रफली 2-3 साल का ही एक्सपीरियंस। 7,080, 7,000 मतलब ये 20 रुपए का चल रहा है करेंसी दुबई का। तो 7 into 1.4 लाख रुपए का सैलरी इस बंदे को मिल रहा है। ठीक है, सही चल रहा है ना? तो ही इज गेटिंग अ गुड सैलरी। दिस इज वन ऑफ द पैकेज विच हैपेंड, आई मीन वन ऑफ द प्लेसमेंट विच हैपेंड इन केपीआर इंस्टीट्यूट। ये सब इनको सब जापानीज जापानी जापान में इनका प्लेसमेंट हुआ है। I mean, जापान कंपनी इस कॉलेज में आया था, तो इनको 21 लाख का पैकेज मिला है। अगेन ये सारे सिविल का ही है, यहाँ पे लिखा है डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियर। इज वन ऑफ माई स्टूडेंट, ओके।
ये कुछ वाटर टैंक वाले, नॉट वाटर टैंक, ये कुछ एसटीपी एनवायरमेंट वाले एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। इसको सिर्फ 1.5-2 साल का एक्सपीरियंस है। इसका नाम ही मैंने ऐसे सेव करके रखा था, 75,000 रुपीज का सैलरी है पर मंथ का। इज हैविंग रफली 1.5-2 साल का एक्सपीरियंस। ही वाज ऑलमोस्ट, ही इज नॉट माई स्टूडेंट। इसने यूट्यूब में कमेंट किया था कि उसको 1.5 साल का एक्सपीरियंस है, तो 45K इन हैंड मिल रहा है, मतलब इसको 1.5 साल का एक्सपीरियंस है, 45,000 रुपीज पर हैंड मिल रहा है, एंड इज हैप्पी विद दैट। एंड ऑन द अदर साइड देर आर पीपल, इट्स नॉट पॉसिबल, आई हैव 8 years of experience, still not more than 25. So whom you are going to trust, whether you are going to trust this guy, whether you are going to trust this guy, or whether you are going to trust this guy. तो डिपेंड करेगा आप किससे बात करोगे, डिपेंड करेगा आपका राइट नॉलेज आपको कहाँ पे डालना है, किससे बात करना है, किससे कनेक्ट करना है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन दैट। समझ में आ रहा है? तो दैट इज व्हाट आई वांटेड टू टेल। नाउ कमिंग टू दिस पीपल अगेन, ही इज वन ऑफ माई स्टूडेंट। ही इज गेटिंग अ 42,000 रुपीज का सैलरी, मतलब वो बंदा 25,000 8 साल से ले रहा है, ठीक है, पर ये बंदे को सिर्फ 2 साल का एक्सपीरियंस के ऊपर 42,000 पीपल आर ऑफरिंग। सो वाई दिस इज हैपनिंग, दैट मीन्स यू पीपल रियली डोंट हैव प्रॉपर स्किल्स। एंड देखो, अगेन बहुत लोगों को कमियां भी होती है ना, वो कभी बोलते नहीं, आपको बस कमेंट तो कर देते कि ऐसा मत करो, पर वो भी देखना है ना उस बंदे के पास कितना स्किल्स है, कितना नॉलेज है, हाउ उसका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, वो भी देखना पड़ेगा ना। सो बेस्ड ऑन दैट यू आर गोइंग टू गेट सच काइंड ऑफ ऑफर्स एंड ऑल। अभी देखो, उस बंदे ने कहा कि 12 लाख का पैकेज कभी मिलता नहीं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, ठीक है, तो फिर इस ये बंदा 4 साल का एक्सपीरियंस स्ट्रक्चर डिजाइन इंजीनियर को ढूंढ रहा है, एंड इज रेडी टू पे 12 लाख का पैकेज। पर 12 लाख का पैकेज सब मिलता क्यों है? उस लेवल का नॉलेज स्किल्स भी होना चाहिए ना। सो इफ यू डोंट हैव दैट, एंड आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं है, देन डेफिनेटली आप फिर 15, 20, 22 हजार की सैलरी में पड़े रहोगे। दैट इज वन प्रॉब्लम। सेकेंड थिंग, इन स्पाइट ऑफ हैविंग नॉलेज, स्किल्स एंड कम्युनिकेशन, आपको राइट कंपनीज को भी टारगेट करना है, बिकॉज कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इज समथिंग जहाँ पे हर लोग आके काम करेंगे, छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्टर्स भी है, मीडियम साइज वाले भी है, और बड़े बड़े एमएनसी कंपनीज भी है, राइट? तो डिपेंड करेगा आप कहाँ पे काम करोगे, किस कंपनी में काम करोगे। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द कंपनी बैकग्राउंड, और किस सिटीज में भी काम करोगे। फॉर एग्जाम्पल, आप छोटे मोटे गांव में करोगे, वी ऑल नो, कभी बंदा 1 लाख रुपए का सैलरी के ऊपर किसी गांव में किसी को एज ए इंजीनियर नहीं रखा जाता। इट हैपेंस ओनली ना बिग कंपनीज, लेट्स से इन बिग सिटीज लाइक बैंगलोर, हैदराबाद एंड ऑल। अभी हैदराबाद, इट इज ग्रोइंग रैपिडली, बहुत सारे हाई राइज का कंस्ट्रक्शन, बहुत कुछ चल रहा है। सो यू कैन गो एंड अप्लाई देयर। ओनली थिंग इज, हाँ, वहां पे जाने के लिए यू शुड हैव राइट कनेक्शंस, एंड ऑल दोस थिंग्स इज रिक्वायर्ड, ठीक है? सो आई थिंक दिस इज व्हाट आई वांटेड। हाँ, नाउ कमिंग टू द मेन थिंग, ऐसे प्रॉब्लम्स क्यों आते हैं? फर्स्ट इज ऑफकोर्स, अभी बहुत स्टूडेंट्स ने बोला कि ना सिविल इंडस्ट्री में लाइफ नहीं है, देयर इज नो वर्क लाइफ बैलेंस, सैलरी बहुत कम है। आई कंप्लीटली एग्री टू ऑल दोस पॉइंट्स। द प्रॉब्लम इज, जब आप छोटे मोटे कंपनी में काम करोगे, एंड स्पेशली जो इंफ्रा वाले प्रोजेक्ट सब है, क्योंकि वहाँ पे जो पैसा सब होता है ना, गवर्नमेंट से आना होता है एंड ऑल, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स एंड ऑल। तो अगर गवर्नमेंट पैसा नहीं देंगे तो कंपनी को पैसा नहीं मिलेगा, और इनको नहीं मिलता, एम्प्लॉयज को नहीं मिलेगा, तो डेफिनेटली वहाँ पे 2-3 महीने का डिले सब होता है। बट इन केस ऑफ सम रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स एंड ऑल, हाई राइज बिल्डिंग्स एंड ऑल, यूजुअली ऐसा होता नहीं, हो सकता है, आई एम नॉट टेलिंग नहीं हो सकता है, बट दिस इज कॉमन इन ऑल द फील्ड, नॉट ओनली कंस्ट्रक्शन फील्ड। कंस्ट्रक्शन में थोड़ा ज्यादा है। इफ यू गो टू ऑल अदर इंडस्ट्री, सेम, इवन व्हेन आई वाज वर्किंग एज असिस्टेंट प्रोफेसर, हमारा जो कॉलेज है वो भी हमें 1 महीने डिले करके सैलरी दे रहे थे, इवन दो दे वर गेटिंग। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द मैनेजमेंट लेवल, की मैनेजमेंट का थिंकिंग कैसा है। यू कैनॉट कंप्लीटली ब्लेम द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री फॉर दिस ना, देर आर फ्यू पीपल, बट यू कैनॉट कंप्लीटली लेबल देम कि इतना सैलरी डिले होता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में। एंड लाइक आई मेंशन कि रोड प्रोजेक्ट्स, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में ये प्रॉब्लम्स आते हैं। सेकंड बिगेस्ट प्रॉब्लम इज लैक ऑफ अपस्किलिंग। आई सीन मेनी 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 स्टूडेंट्स एक जॉब में है, वहां पे ज्यादा कुछ सीखते नहीं है, सीख तो रहे पर आगे कैसे जाने। आई हैव मेनी स्टूडेंट्स जिनको 5-6 साल का एक्सपीरियंस है। 5-6 साल का एक्सपीरियंस जब आपके पास हो जाता है ना, एटलीस्ट एक एमएसपी और प्राइमरी यूज करके प्लानिंग का नॉलेज होना चाहिए, पर उनको है ही नहीं नॉलेज। आई हैव सीन मेनी पीपल 6-7 साल एक्सपीरियंस होने के बाद उनको बीबीएस करना नहीं आता, एक्सेल चलाना नहीं आते। अब आप ऐसे वाले लोगों से क्या एक्सपेक्ट करोगे? अगेन, इट इज नॉट देयर फॉल्ट, प्रॉब्लम इज नो प्रॉपर मेंटर, एंड प्रॉपर वो कभी कभी कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। अगेन, ऑल दोस आर प्रॉब्लम्स, वी हैव टू सी फ्रॉम दैट एंगल आल्सो। आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीवन, क्योंकि हर एक, देखो, माय सर्कमस्टेंस आर डिफरेंट, इन इन लोगों का सर्कमस्टेंसेस आर डिफरेंट, सो वी नीड टू सी फ्रॉम दैट एंगल आल्सो। आई गिव वन एग्जांपल, इज वन ऑफ माय स्टूडेंट, अभी 2 साल का एक्सपीरियंस है, कहाँ पे, कितना 30,000 का सैलरी है। तो जो बंदे वहां पे कमेंट कर रहे थे, आप भी देखो, मेरे मेरे वीडियो के नीचे भी आपको ऐसे और भी बहुत सारे कमेंट मिलेंगे, वो वीडियो देखने नहीं आए, वो इधर कमेंट करने आए, और वैसे ही करते रहेंगे। इस वाले मेरे चैनल पे किया, हमारे सिविल में ऐसे 10-15 चैनल तो मिल ही जाएंगे आपको, उधर भी जाके इनका नाम सर्च करो, ऐसे वाले कमेंट, और ये सब इसी में पड़े, पूरे दिन इसे कमेंट करने में, इसी में पड़े लोग। इसको 2 साल का एक्सपीरियंस है, 30,000 इसका सैलरी है, ठीक है। अभी मैंने इसको कहा कि अभी तुम एक क्यूएस का जॉब कर रहे हैं, तो अभी क्यूएस के बाद नेक्स्ट क्या है, यू शुड थिंक।
यूएस के बाद नेक्स्ट ही कैन गो फॉर प्लानिंग जॉब। तो प्लानिंग जॉब जाने के लिए आपको एमएसपी और प्राइमरी सीखना है। आई टोल्ड हिम एनरोल इन एमएस प्रोजेक्ट प्राइमर। आई डोंट नो वेदर ही हैज एनरोल्ड और नॉट, मैंने तो बोल दिया उसको एनरोल करें, वेदर ही हैज एनरोल्ड आई डोंट नो। बट इफ इज नॉट एनरोलिंग नाउ, इफ इज नॉट लर्निंग नाउ, अगर वो कंफर्ट जोन में चला जाएगा, 3 4 साल के बाद ना वो यहाँ अटके रहेगा, 30 से 35 तक जाएगा। फिर 5 साल के बाद ये भी बोलेगा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में सैलरी नहीं है। पर जब इसको इसको टाइम मिला था अपग्रेड करने के लिए, ही इज नॉट डूइंग दैट। सेम विथ मी ऑल्सो, मैं भी आपको पढ़ाता हूँ, आई ऑल्सो कीप ऑन लर्निंग। सो आई नो कि अभी एआई एंड ऑल लॉट ऑफ थिंग इज हैपनिंग इन द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। तो मैंने भी अभी लास्ट लास्ट मंथ आई हैड बीन टू वन ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है, तो मैंने अभी एआई के बारे में थोड़ा सीखा है। अभी अक्टूबर, अभी आई थिंक आज अक्टूबर 7 है, तो अक्टूबर 9 और 10 को मुंबई जा रहा हूँ। सो मुंबई में एक एआई का प्रोग्राम है। सो मेनी पीपल फ्रॉम द इंडस्ट्री कम, तो मैं देखूंगा ना कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, आई लर्न इट, इफ आई अंडरस्टैंड मैं आपको पढ़ाऊंगा। अगेन मैं अपने ऊपर खर्च भी कर रहा हूँ। अभी एक प्रोग्राम के लिए मैंने 2500 रुपीज खर्च किया है। बॉम्बे वाला प्रोग्राम 5,000 के आने जाने के लिए, और 15,000, तो 20,000 वैसे भी चला जाएगा। बट दैट इज ओके फॉर मी, क्योंकि अल्टीमेटली आई समहाउ मेक मनी थ्रू माई यूट्यूब एंड ऑल थिंग, और डिफरेंट केस है मेरे लिए, ठीक है। फाइन, व्हाट आई एम बेसिकली ट्राइंग टू टेल इज आपको अपस्किल करना पड़ेगा। बट मेनी पीपल व्हाट दे डू इज पैसा खर्च नहीं करेंगे, कोर्स लेने में या अपस्किल करने में पैसा नहीं करेंगे, पैसा खर्च नहीं करेंगे। सो अगेन बहुत लोगों ने किया भी होगा, पर इफ यू आर नॉट डूइंग इट इन द राइट प्लेटफॉर्म, अगेन दैट इज अ प्रॉब्लम, ठीक है। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल। सो दिस इज हाउ इट इज। अगर आपको कोई भी बोलेगा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में सैलरी नहीं है, बहुत कम सैलरी है, मेरे वीडियो दिखाओ, ये सारी चीज है, सो इट विल बी अ काइंड ऑफ मोटिवेशन। बट अगेन मोटिवेशन तो है, पर यू शुड वर्क फॉर दैट। अब वर्क कैसे करना है उसके ऊपर मैं बताऊंगा, कि इंडस्ट्री में कुछ ऐसे प्रोफाइल्स दिखाऊंगा जो उन्होंने अच्छा किया है एंड दे आर इनटू द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। एंड अगर आपको वैसे वाले जॉब में जाना है, यू कैन फॉलो दोज पीपल, ओके। सो आई शो यू दोज लिंक्डइन प्रोफाइल एंड ऑल, ठीक है। एंड ऑल्सो आई शो यू, अगर आपको बिम में जाना है, डेटा एनालिटिक्स में जाना है, किसको कनेक्ट करना है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा अभी।